जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। जी हां साथियों, इस दौर में जीने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, पिछले 24 दिन से लगातार जो अपडेट आ रही है, ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जो जंग जारी है, उस जंग पर लगातार आपका चैनल द लाइक इंडिया एक के बाद एक अपडेट, यूट्यूब पर थोड़ी अपडेट हम कम दे पाए, कुछ हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन लगातार आपके इसी चैनल का इसी नाम से इंस्टाग्राम पर जो हमारी आईडी, लगातार हम डेली आपको अपडेट देते रहे कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हुआ है, कैसा हमला चल रहा है, कौन सी मिसाइल दागी जा रही है और ईरान क्या कुछ कर रहा है। एक ईरान उन तमाम सुप्रीम लीडर पर भारी पड़ गया जो अपने आप को सुपर पावर कहते थे। अमेरिका, जिसको यह घमंड था कि पूरी दुनिया के अंदर मेरा रिजीम चलेगा, जिसको यह घमंड था कि मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं रहूंगा तो कुछ नहीं रहेगा, उसका घमंड टूट गया। हम बार बार कह रहे थे, हमने बार बार जब से ये वॉर शुरू हुई है लगातार हमने कहा कि आज नहीं तो कल ये जरूर झुकेगा, ये इजराइल झुकेगा, ये अमेरिका झुकेगा, ये ट्रंप झुकेगा, ये बेंजामिन नेतन्याहू झुकेगा, और आज वही हुआ। साथियों, मैं आपको एक ट्वीट दिखाने जा रहा हूं, आपके स्क्रीन पर ट्वीट लगा दूंगा, खुद पढ़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट आया है। उन्होंने खुद कहा है कि पिछले 2 दिन से हमारी बातचीत ठीक ठाक हो रही है, यानी कि ईरान से बातचीत हमारी ठीक ठाक चल रही है। 5 दिन के लिए हमने अपने तमाम आर्मी के लोगों को, तमाम अपने सैनिकों को यह आदेश दे दिया है कि ईरान के किसी भी रिफाइनरी पर, कहीं भी किसी भी ठिकानों पर जो है हमला नहीं किया जाएगा। साथियों सोचिए, यह वही ट्रंप है जिसने अब से 24 घंटे पहले यह ऐलान किया था, यह कहा था कि 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का अगर रास्ता नहीं खोला जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो जगह है, वो पानी का हिस्सा है, वो समुद्री हिस्सा है जहां से पूरी दुनिया कनेक्ट करती है। पूरी दुनिया के अंदर तेल, गैस, ये तमाम चीजें वहां से निकल के जाती है। ईरान से जब युद्ध शुरू हुआ तो ईरान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद, कोई नहीं जाएगा, किसी का जहाज नहीं जाएगा, किसी ने जाने की कोशिश की, हमला किया जाएगा। इस पर अमेरिका तमाम मिडिल ईस्ट से हेल्प मांग रहा था। अमेरिका ने कहा सब हमारी मदद करो, अगर आप लोग मदद नहीं करोगे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उसी बीच जोश जोश में होश खो बैठे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका द्वारा एक बयान जारी किया गया कि 48 घंटे के अंदर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला जाएगा तो ईरान के ऊपर भारी हमले किए जाएंगे। ईरान ने कहा कि हां, रमजान में हमने हमले हल्के किए थे, इसलिए क्योंकि शैतान को भी हम सोच समझ कर मारते हैं, लेकिन अब ईद हो चुकी है, ईद के बाद मिसाइल सिटी, मिसाइल खैबर, फातिह खैबर, शाही ड्रोन, इन तमाम से हमले जारी है। इसी बीच हिजबुल्लाह ने 50,000 रॉकेट वाला शगुफा तैयार कर लिया, कह दिया कि ईरान के साथ हम खड़े हैं, अगर कोई भी फालतू बोलने की कोशिश करेगा, जबान चलाएगा, कतर कतर करेगा तो उसकी कतर दी जाएगी। यह कह दिया हिजबुल्लाह ने। यह वही हिजबुल्लाह है जिसने पहले भी इजराइल के ठिकानों को ठिकाने लगाया था, जब इजराइल एक के बाद एक हमले कर रहा था फलस्तीनियों पर, उन फलस्तीनियों पर जिन्होंने इनको अपने बाजू में शरण दी थी। यानी कि यह आस्तीन का सांप है इजराइल, क्योंकि एक वक्त में कभी फलस्तीन हुआ करता था, आस्तीन का सांप बन गया, इजराइल को शरण दे दी कि हां आप रह लो, खा लो, कमा लो, बना लो। लेकिन इजराइल ने धीरे धीरे फलस्तीन का अस्तित्व खत्म कर दिया। उसके बाद हमले किए, बच्चों की जानें ली, महिलाओं को मारा, बच्चों को मारा, तमाम घरों को तोड़ दिया, ये तमाम काम किए इजराइल ने। लेकिन आखिर ईरान एक मजबूत लड़ाई से लड़ रहा था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई जब शहीद हो गए, उसके बाद अली लारिजानी शहीद हो गए। अली लारिजानी की शहादत के बाद ईरान ने कह दिया अब कुछ नहीं बचा है खोने के लिए, रमजान भी बीत चुका है, शैतानों पर खुलकर हमला किया जाएगा। तो इसी बीच जब 48 घंटे का अल्टीमेटम अमेरिका देता है तो उसी 48 घंटे के सिर्फ 24 घंटे के अंदर बैकफुट पर नजर आ रहा है अमेरिका। अमेरिका ने कह दिया 5 दिन के लिए हमने अपने तमाम लोगों को आदेश दे दिए कि कोई हमला नहीं करेगा। आखिर अमेरिका कैसे आज थूक कर चाटता नजर आ रहा है, सवाल यह भी है। सवाल यह है, डोनाल्ड ट्रंप की हवा खराब है कि जहां जहां एयरबेस सिस्टम है सब उड़ा दिए गए, आर्मी बेस जो भी है सब उड़ा दिए गए, कतर में हमला, दुबई पे हमला, सऊदी पे हमला, कोई हमले से नहीं बचा है। कौन से ईरान है जिसने आज तक तेल बेचकर सिर्फ और सिर्फ मिसाइल बनाई है?
ईरान का कहना है कि हम हर रोज नई नई मिसाइलें लॉन्च करेंगे, और ऐसी ऐसी मिसाइल जखीरा जिसका नाम सुनकर रूह कांप जाती है अमेरिका की। अमेरिका और इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू का भाई मारा गया, बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ। हाँ, ईरान में अगर कुछ नुकसान हुआ है तो उसकी एक बड़ी वजह रही कि कुछ लोगों ने, वो कहते हैं कि अपने ही गद्दार होते हैं, कुछ अंदर के लोगों ने जब गद्दारी की, इस वजह से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी मारे गए, उनकी शहादत हो गई। लेकिन जो सऊदी ईरान के खिलाफ अमेरिका की चापलूसी कर रहा था, आज जबान नहीं खुल रही है सऊदी की। यह सऊदी जो है, मैं समझता हूं यह गद्दार है, मुसलमानों के नाम पर कलंक है। ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच की जो जंग है, ईरान ने साबित कर दिया है कि नहीं, ये 313 वाले हैं, जिसकी मिसाल दी जाती है कि हाँ 313 ने एक पूरी जंग को जो है वो जीता था। जी हां, तो साथियों मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको कि ईरान इस वक्त मजबूत स्थिति में है। ईरान ने कह दिया है, और ईरान का हमने पहले भी आपको बयान बताया, ईरान के जो आर्मी के चीफ हैं इब्राहिम जब्बारी, उन्होंने कह दिया है कि हमारे पास इतनी मिसाइल मौजूद है कि हम 10 साल तक जंग लड़ सकते हैं। 10 साल तक, सोचिए, अभी 22 से 24 दिन का वक्त नहीं बीता और उसका असर भारत में दिखने लगा। सूरत से तस्वीरें आ रही हैं, गुजरात से, लोग सर पर अपना बैग रख के और सीधा अपने गांव पहुंच रहे हैं। सिलेंडर नहीं मिल रहा है, गैस की किल्लत है। प्रधानमंत्री मोदी देश के सदन में जाकर बोल रहे हैं कि जैसे हमने एक मजबूत लड़ाई कोरोना से लड़ी थी, ऐसी आपदा हम पर आई है, हमें लड़ने की जरूरत है। जबकि राज्यसभा मेंबर संजय सिंह ने कहा कि यह आपदा आई नहीं है, लाई गई है। प्रधानमंत्री को पता था कि स्टेट ऑफ हार्मोज से 60% गैस और कच्चा तेल हमारे देश में आता है, तो क्या जरूरत पड़ी थी आपको ईरान से अपने रिश्ते खराब करने की? क्या जरूरत पड़ी थी बेंजामिन नेतन्याहू के गले लगने की? आज जाइए, गले लगिए। जो लोग आज झुक रहे हैं ईरान के सामने, जब भारत के पहले से अच्छे रिश्ते हैं, तो सवाल यह भी तो है। तो साथियों, सबसे बड़ी अपडेट हमने आपको बताई है, फिर दोहरा रहा हूं कि ईरान के सामने बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर कर चुके हैं। जो बार बार कह रहे थे कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम नहीं झुकेंगे, तो आखिर ईरान ने इनको झुका दिया, बता दिया कि ईरान एक मजबूत स्थिति में है। ईरान के पास इतनी मिसाइल है कि तुम्हारा जमकर मुकाबला कर सकते हैं। आयतुल्लाह अली खामनी, अली लरजानी, इन तमाम लोगों की शहादत कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि कबूल हो चुकी है। इनकी शहादत ने लोगों को यह बता दिया है कि अमेरिका सुपर पावर नहीं है, इनकी हवा निकल चुकी है। ये कोई सुपर पावर नहीं है। अगर ये सुपर पावर होता तो टिक जाते, लेकिन ये तो बैक फुट पर नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप की आंख में आंसू है। डोनाल्ड ट्रंप पादरियों को बुलाकर अपने मन को शांति दिलवा रहा है, बौखला चुका है, हलक सूख चुके हैं। मैं बार बार कहता हूं, ये वो लोग हैं, ये वो यहूदी हैं जिनको किसी इंसानियत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हां, ईरान ने साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है, और ईरान एक मजबूत लड़ाई, इस्लाम की लड़ाई लड़ रहा था। ईरान फलस्तीन की लड़ाई लड़ रहा था। ईरान मस्जिद अक्सा की लड़ाई लड़ रहा था। और हां, इस लड़ाई में हमारा चैनल, पूरा देश ईरान के साथ खड़ा है, मजबूती से खड़ा है। लेकिन हमारे तमाम व्यूअर्स को, हमारे तमाम उन साथियों को जो हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, उन सभी लोगों को दिल से सलाम है कि आप पिछले दिनों से, तकरीबन 1 महीने से लगातार हमारा बहुत अच्छा समर्थन कर रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज को आपने 5000 से सीधा 22-23 हजार फॉलोअर्स पर पहुंचाया, सभी का दिल के गहराई से शुक्रिया। इंस्टाग्राम को आपने हमारे 5-6 हजार फॉलोअर्स से आज हमारी स्थिति 20,000 लोगों का परिवार बन चुका है, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। यूट्यूब पर भी आप लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पर भी आपके चैनल के अच्छे खासे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा परिवार ऐसे ही बढ़ाते रहें, आप हमारे चैनल का हिस्सा बनते रहें, हमें सहयोग करते रहें, सपोर्ट करते रहें, हमारी वीडियोज को इस तरीके से शेयर करते रहें। आपको तमाम अपडेट हम वो देते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब मिलती है। जब तक के लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए द लाइक इंडिया।